लघु नाटिका प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं जिसका शीर्षक है गोवर्धन डाकू। थोड़े समय के पश्चात कुछ गांव वाले एक संत के साथ आते हैं। मोतियों से भरा हुआ और रुपयों से भरा हुआ मुकुट है। उस मुकुट पर मोर पंख है। उनके पैरों में बहुत ही कीमती पायल है और वो अपने ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में खेलते हैं। आज का प्रवचन मैं यही समाप्त करता हूँ, बाकी का अगले प्रवचन में। तत्पश्चात सभी गांव वाले चले जाते हैं, परंतु गोवर्धन चोर वहीं पे खड़ा रह के कुछ सोचता है। क्या कृष्ण बालक सच में इतने सारे गहने डालकर वन में खेलता है? मुझे भी वहां जाना चाहिए और डकैती करनी चाहिए। इतने सारे आभूषण मिलेंगे तो जीवन भर चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ समय सोचने के पश्चात गोवर्धन संत के पास जाता है और उसके गले पर खंजर रख के बोलता है, साधु, सच सच बता कि अभी जो कुछ भी तूने कहा कि वो बालक इतने सारे गहने डालकर वन में खेलता है, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। कहाँ रहता है वो और उस बालक का नाम क्या है? कृष्णा और वृंदावन। क्या सच में वो इतने सारे अलंकारों से सुशोभित होता है? हाँ भाई हाँ। चल तुझे छोड़ देता हूँ। इधर आना। उस बालक का नाम क्या था और कहाँ रहता है वो? कृष्णा और वृंदावन। अरे होगा कोई पागल, मुझे क्या, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। कृष्णा वृंदावन, कृष्णा वृंदावन। गोवर्धन डाकू वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। पूरे रास्ते में वो बोलते रहते हैं, रटते रहते हैं, कृष्ण वृंदावन। क्या नाम था उस बालक का और उस जगह का? हाँ, कृष्ण और वृंदावन, कृष्ण वृंदावन, कृष्ण वृंदावन। ये श्रीधाम वृंदावन का एक रमणीय दृश्य है जहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ छोटी छोटी गैयाओं को चराते हैं और उनके साथ खेलते हैं।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग। छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुवन बाग। रस रचावे मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। कुछ समय के पश्चात गोवर्धन डाकू वृंदावन पहुंच जाता है और कृष्ण को ऊपर से नीचे तक देखता है। ए बालक, बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे कृष्ण कहते हैं, कोई मुझे श्याम सुंदर कहता है, मेरी मैया मुझे गोपाल कहती है। बस बस, ठीक है। ये बताओ, ये जो आभूषण पहने हैं, क्या वो असली है? हाँ, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? गोवर्धन डाकू कृष्ण के आभूषण देख के चकित हो जाता है और एक एक आभूषण को ध्यान से देखता है। हाँ, यही है कृष्ण। हे बालक, क्या तुम मेरे पास आओगे? नहीं, मैं ऐसे ही किसी के पास नहीं जाता। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। मुझे तो माखन खाता है, पर मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें मक्खन दूंगा। मेरे पास आओ ना। माखन तो मुझे मैया यशोदा और गोपियों का ही खाता है। आ जाओ ना कृष्ण। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं डाकू हूँ, चोर हूँ। पता है, मैं भी चोर हूँ। नहीं, यह हो नहीं सकता। तुम तो इतने प्यारे हो, इतने कोमल हो। तुम क्या चोरी करोगे किसी का और क्या चुराओगे? सोच लो, कहीं तुम्हारी चोरी ना कर दूं। बालक, ये बताओ, क्या तुम मुझे अपने आभूषण दोगे? क्या? नहीं, मैया गुस्सा करेगी। दे दो ना कृष्ण। ठीक है, ले लो। कृष्ण को देखते देखते डाकू उसके सारे आभूषण निकाल लेता है। यह आभूषण तो तुम्हें ही अच्छे लगते हैं। तुम्हारे बिना यह खोखले लगते हैं। आओ, मैं तुम्हें यह पहना देता हूँ। बस बस, अब मैं जाता हूँ। मेरी मैया राह देख रही होगी। कृष्ण, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने फिर आओगे। ठीक है, आऊंगा। अगले दिन गोवर्धन डाकू भगवान कृष्ण को मिलने जाते हैं। कृष्ण अब तक नहीं आया। आज उसके आते ही उसके सारे आभूषण ले लूंगा। अगर वो नहीं आया तो? नहीं, उसने मुझसे वादा किया था, वो जरूर आएगा। कुछ समय के पश्चात भगवान कृष्ण आते हैं
कृष्ण को आते देखकर गोवर्धन डाकू खुश हो जाता है और उनको जाकर आलिंगन कर लेता है। कृष्ण, तुम आ गए? कितनी देर लगा दी तुमने। आओ, मेरे पास आओ। तुम कितने सुंदर हो। क्या तुम मुझे अपने आभूषण दोगे? नहीं, यह यशोदा मैया ने मुझे पहनाया है। अगर तुम इसे ले लोगे तो मैं घर कैसे जाऊंगा? मैया गुस्सा करेगी। दे दो ना कृष्ण। ठीक है, ले लो। गोवर्धन डाकू कृष्ण भगवान के गहने ले लेते हैं। फिर कुछ समय के बाद उन्हें पहना देते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो डाकू प्रतिदिन गहने उतारते और उनको वापस पहना देते। एक दिन भगवान कृष्ण बोले, बस बस, यह तुम रोज रोज क्या करते हो? मुझे रोज बुलाते हो, मेरे आभूषण निकालते हो और फिर मैंने पहना देते हो। अब मैं नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ। कृष्ण, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं यहाँ कांच के टुकड़ों के लिए आया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा सेवक बनके यहाँ रहना चाहता हूँ। मुझे माफ करो कृष्ण, कृपया मुझे छोड़ के मत जाओ। चुरा लिया ना तुम्हारा दिल, कहा था ना मैं भी चोर हूँ। उसी तरह परम भगवान परम सुंदर त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और निरंतर चिंतन के कारण वो डाकू बहुत बड़े संत बन गए और हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में रमण करने लगे। नाटक के कलाकार हैं दिव्यांशी शर्मा, जो बन गए हैं कृष्ण। आदिराज नायक डाकू, साधु के वेश में वनमाली शिरोजी, सिपाही के रूप में अथर्वचारी नीरद नायक, गौरव कर्लेकर और ऋषिकेश वेड़े। ग्वाल बाल बने हैं विद्यानंद हटपर, वेदांत गांवकर, सावनिक गांवकर और कृष्णा अग्रवाल। और गोपियां हैं सयोनी बोरकर, आरवी पारसेकर, स्मृति ईरानी, शुभ्रा राउत देसाई, सिद्धि राउत देसाई, शिक्षा राउत देसाई, इवांशा वडार, आलियाना नाइक, दर्पण नाइक, श्रीशा फड़दे, आराध्या गुप्ता, आराध्या गांवकर, निधि अग्रवाल और अवनी पारसेकर। इन सब के लिए जोरदार तालियां।